ये मेरी डार्क वेब पर तीसरी वीडियो है। डार्क वेब और डार्क वेब। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या इंटरनेट को थोड़ा डीपली समझते हो, तो डार्क वेब एक ऐसा नाम है जिसको आपने कई दफ़ा सुना होगा और अभी भी सुनी रहे हो। डार्क वेब से रिलेटेड आपने जितना भी अभी तक सुना है, चाहे वो मेरी पिछली 2 वीडियो से हो या किसी और के वीडियो से, डार्क वेब से रिलेटेड बातें तो बहुत सुन ली। डार्क वेब ऐसा है, डार्क वेब वैसा है। फिर भी एक सवाल मन में ज़रूर उठता है, क्या सचमुच डार्क वेब इतना डार्क है जितना ये वीडियो वाले दावा करते हैं? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको खुद ढूंढना होगा। लेकिन हाँ, आंसर को ढूंढने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। मैं आपको डार्क वेब को कैसे एक्सेस करना है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बता सकता हूँ। उसके आगे आपकी करनी आपके सर होगी। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल नहीं है जब तक आप खुद इलीगल एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं बनते। तो ये डाउट मन से निकाल दो कि डार्क वेब को एक्सेस करने से पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा तब तक जब तक आप खुद कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में हाथ नहीं डालते। डार्क वेब को एक्सेस करने के कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं, पर हम सबसे सेफेस्ट रास्ता चुनेंगे। अगर आपके पास एक 4 GB से लेकर 64 GB तक की कोई भी पेन ड्राइव है, तो ग्रेट, हम अपने डार्क वेब को पेन ड्राइव से एक्सेस करेंगे। कैसे? आपको सिंपली पेन ड्राइव का जुगाड़ करना है, फिर हम सिंपल टेल ओएस के लाइव बूटेबल फाइल को डाउनलोड करेंगे। टेल्स ओएस एक हाईली सिक्योर, प्राइवेसी फोकस्ड लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो USB पेन ड्राइव या DVD से रन होता है। ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके होस्ट सिस्टम पर कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। टेल्स ओएस अपने लाइव सेशन में रैम में रन करता है। जब आप सिस्टम शट डाउन करते हैं तो रैम ऑटोमेटिकली बाइट रेज हो जाती है। यदि डार्क वेब यूज़ करते टाइम अनजाने में आपके ओएस में मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, तो भी आपके होस्ट सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालवेयर जो सिर्फ रैम में था शट डाउन के बाद इरेज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप परसिस्टेंस मोड इनेबल करते हैं जिसमें पेन ड्राइव पे डेटा सेव होता है, तो मालवेयर पेन ड्राइव के परसिस्टेंस स्टोरेज में इंस्टॉल हो सकता है। इसका असर तब हो सकता है जब आप दोबारा टेल्स ओएस बूट करेंगे और वो मालवेयर एक्टिव हो जाए। इसलिए मेरा सजेशन ये है, आप परसिस्टेंट मोड इनेबल ना करें। टेल्स ओएस को USB पेन ड्राइव में इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, रूफस। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, फिर सिंपल अपनी पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से प्लग करना है। फिर रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सिंपल आपको अपने USB को सिलेक्ट करना है। फिर आपने जो टेल्स ओएस की IMG फाइल को डाउनलोड किया है उसे सिलेक्ट करेंगे और बस हमें फ्लैशिंग को स्टार्ट कर देना है। बस कुछ ही टाइम में हमारा OS पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। सक्सेसफुली फ्लैश होने के बाद आपको पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से प्लग रहने देना है और फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और अपने बायोस की को प्रेस करना है। मेरे केस में ये F12 है। यदि आपको अपने सिस्टम की बायोस की नहीं पता, तो आपको सिंपल गूगल में सर्च करना है अपने लैपटॉप या PC का नाम। जैसे मेरे केस में है लेनोवो, हम लिखेंगे लेनोवो बायोस की। ऐसे आप बायोस की को सर्च कर सकते हैं। बायोस टैब ओपन होने के बाद आपको USB पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और अपने टेल्स OS को बूट करना है। टेल्स OS सक्सेसफुली इंस्टॉल और बूट होने के बाद अब आप सिक्योरली डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। रुकिए, यदि आप चाहें तो सिक्योरिटी को दुगना भी कर सकते हैं। आप नॉर्ड VPN, एक्सप्रेस VPN जैसे VPN को यूज़ करके अपने आप को और एनोनिमस बना सकते हो, पर इनको यूज़ करने के लिए आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो वेल एंड गुड, यदि नहीं तो मेरे पास इसका भी सल्यूशन है। आप इनकी जगह प्रोटोन VPN का यूज़ कर सकते हो, जो कि सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करता है और जिसका यूज़ आप अनदर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में भी कर सकते हो। अब आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो डार्क वेब में जाने के लिए। लेकिन हाँ, इतना अभी काफ़ी नहीं है। आपको टॉर से कनेक्ट होना है, फिर आपको टॉर ब्राउज़र की सेटिंग में आकर
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जाकर आपको सेफेस्ट सिक्योरिटी लेवल को इनेबल करना है ताकि जावास्क्रिप्ट और ट्रैकर डिसेबल हो जाएं। हमेशा कंफर्म करें कि आपका डीएनएस लीक ना हो रहा हो। टेल्स ओएस में बिल्ट इन डीएनएस लीक प्रोटेक्शन होती है। सोशल लाइफ में ट्रस्टिंग नेचर होना अच्छा है, लेकिन डार्क वेब की दुनिया में चीज़ों पर ट्रस्ट करना अपने को मुसीबत में डालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क वेब में किसी भी साइट पर ट्रस्ट ना करें। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ट्रस्ट किए बिना ही अगर काम हो सकता है तो ट्रस्ट क्यों करना। ट्रस्ट व्यक्ति को वर्नेबल बना देता है, जिसके बाद उसे एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी हो जाता है, जैसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बिना ट्रस्ट के किया ही नहीं जा सकता। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेवर यूज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी असली आइडेंटिटी, ईमेल आईडी और किसी भी पर्सनल डेटा को डार्क वेब पर कभी शेयर ना करें। अवॉइड डाउनलोडिंग फाइल्स। डार्क वेब से किसी भी तरह की फाइल्स को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसमें मालवेयर होने के चांसेस हाई होते हैं। टेल्स ओएस को हमेशा अपडेटेड रखना ज़रूरी है ताकि नई वल्नरेबिलिटीज से बचा जा सके। ब्राउजिंग के टाइम अपने लैपटॉप की वेबकैम और माइक्रोफोन डिसेबल या कवर करके रखें। ट्रस्टेड सोर्सेज और वेबसाइट को ही विजिट करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, डार्क वेब एक्सप्लोर करना रोमांचक हो सकता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा क्यूरियोसिटी परेशानी को भी जन्म दे सकती है। डार्क वेब स्कैम फिशिंग साइट से भरी पड़ी है, इसलिए अपने अंदर के लालच को बाहर ना आने दें। डार्क वेब को एक्सेस करते टाइम अपने आप को इतना अलर्ट रखें जितना कि जंग में सिपाही अपने आप को रखता है। एक भूलो चूक और सीधी मौत।